नमस्कार। कभी सोचा है कि एक इम्पॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण इंसान दिखने की चाहत और एक डीप यानी गहरे इंसान होने में असल में क्या फर्क है? आज हम इसी सफर को समझेंगे। कैसे बाहरी चमक दमक से हटकर अपने अंदर की खामोश गहराई तक पहुंचा जा सकता है। ये एक लाइन सच कहूं तो पूरी बात का सार है। सोचिए, एक महत्वपूर्ण इंसान को दुनिया शायद याद रखती है, लेकिन एक गहरे इंसान को दुनिया खोजती है, उसके पास बार बार लौटना चाहती है। सवाल यह है कि आखिर ये गहराई आती कहाँ से है? तो देखिए, ये सफर शुरू होता है एक बहुत ही आम प्रॉब्लम से। हम में से ज्यादातर लोग एक ऐसी जिंदगी जीते हैं जिसकी डोर दूसरों के हाथ में होती है, उनकी राय, उनकी प्रतिक्रियाओं के हाथ में। हम लगातार बाहर से एक वैलिडेशन, एक मान्यता खोजते रहते हैं। ये सवाल खुद से पूछने जैसा है कि क्या मेरी कीमत इस बात पर तय होती है कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं? अगर इसका जवाब हाँ में है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि हमारी खुशी का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में है। होता ये है कि हमारी भावनाएं एक कठपुतली की तरह बन जाती हैं। किसी ने तारीफ कर दी तो हम एकदम से खुश हो गए, किसी ने अनदेखा कर दिया तो हम मुरझा गए। इस तरह हम अपनी भावनाओं के मालिक नहीं रहते, बल्कि दूसरों की प्रतिक्रियाओं के गुलाम बन जाते हैं। तो सवाल ये है कि इस इमोशनल गुलामी से आज़ादी कैसे मिले? देखिए, इसका रास्ता बाहर कहीं नहीं है, ये हमारे अंदर से ही शुरू होता है। अब हमें अपना ध्यान बाहरी दुनिया से हटाकर अंदर की तरफ लाना होगा। ये एक बहुत ही ज़रूरी बात है। असली बदलाव जो है ना, वो कोई बाहरी दिखावा नहीं है, बल्कि ये एक अंदरूनी प्रक्रिया है। इसकी शुरुआत तब होती है जब हम पहली बार खुद के प्रति, अपने अंदर के प्रति ईमानदार होते हैं। तो इसकी शुरुआत करें कैसे? यहाँ एक बहुत ही सिंपल प्रैक्टिस है। सबसे पहले शांति से बैठे और अपने अंदर जो भी शोर चल रहा है उसे बस सुने। फिर जब कोई तारीफ करे या आलोचना, तो तुरंत रिएक्ट करने के बजाय एक दर्शक की तरह उसे बस देखें। धीरे धीरे आप पाएंगे कि अंदर एक ऐसी जगह बनने लगी है जहां इन बातों का असर होना बंद हो जाता है। ये पहला कदम हमें एक लगातार चलने वाली प्रैक्टिस की ओर ले जाता है, गहराई से जीने की प्रैक्टिस। ये कुछ करने के बारे में कम और बस सहज रूप से होने के बारे में ज्यादा है। देखिए, गहराई कोई एक दिन में नहीं आती, ये रोज की आदतों में छोटे छोटे बदलाव लाने से पैदा होती है। जैसे कि बात कम करना और जिंदगी को महसूस ज्यादा करना, शिकायत करने की बजाय ध्यान देना कि ऐसा क्यों हो रहा है, और दूसरों को समझाने से ज्यादा खुद को समझने की कोशिश करना। तो ये होना क्या है? होने का मतलब है बिना किसी भूमिका के जीना। हम हर समय कोई न कोई रोल प्ले करते रहते हैं, एक अच्छे दोस्त का, एक समझदार इंसान का, एक मजबूत व्यक्ति का। होना, इन सभी किरदारों को छोड़कर बस अपने सहज रूप में मौजूद रहना है। करना और होने का फर्क बिल्कुल साफ है। करना मतलब लगातार कोशिश करना, कुछ साबित करते रहना, कोई भूमिका निभाते रहना। इसमें बहुत थकान है। वहीं होना का मतलब है सहज रहना, बस मौजूद रहना, एक आराम की अवस्था में होना। इसमें ऊर्जा बचती है। अब हम एक और बहुत ही शक्तिशाली विचार पर आते हैं जो सेल्फ वर्थ की पूरी सोच को बदल देता है, और ये है सिर्फ उपलब्ध होने से मूल्यवान बनने तक का सफर। इन दोनों में एक बहुत बारीक लेकिन गहरा अंतर है। एक उपलब्ध व्यक्ति वो है जो हमेशा दूसरों के लिए मौजूद है और अक्सर उसका सिर्फ इस्तेमाल होता है। लेकिन एक मूल्यवान व्यक्ति वो है जिसकी मौजूदगी को संजोया जाता है, उसे संभाला जाता है। और सच तो ये है कि जब कोई खुद को संभालना शुरू करता है तो दुनिया भी उसे संभालना शुरू कर देती है। मूल्यवान और गहरा बनने का एक बहुत बड़ा हिस्सा है सुनना। आज की दुनिया में हर कोई बस बोलना चाहता है। जो सच में बिना जज किए किसी को सुन सकता है, वो बहुत दुर्लभ है। और जो चीज़ दुर्लभ होती है, लोग उसी के पास लौट कर आते हैं। तो इस पूरी भीतरी यात्रा का नतीजा क्या होता है? एक सहज, एक कुदरती आकर्षण। जब कुछ भी साबित करने की जरूरत खत्म हो जाती है, तो किसी की मौजूदगी ही उसकी पहचान बन जाती है। ये आकर्षण का एक अजीब सा विरोधाभास है। जितना कोई आकर्षक दिखने की कोशिश करता है, उतना ही उसका जो नेचुरल चार्म है वो खत्म हो जाता है। सच्चा आकर्षण कोशिश से नहीं, बल्कि सहज होने से, आराम में रहने से पैदा होता है। जब कोई इंसान अंदर से गहरा होता जाता है, तो उसके जीवन में कुछ साफ बदलाव दिखने लगते हैं। दूसरों से तुलना करना बंद हो जाता है। अंदर एक शांति बसने लगती है।
उसकी मुस्कान में भी एक गहराई आ जाती है। और वो माहौल बदलने की कोशिश नहीं करता, उसकी मौजूदगी ही माहौल बन जाती है। और यही इस पूरी यात्रा का निचोड़ है। बदलाव इतना गहरा होता है कि लोग आपसे सिर्फ बात करने नहीं, बल्कि आपकी एनर्जी को, आपकी शांति को महसूस करने के लिए आते हैं। कनेक्शन शब्दों से कहीं आगे निकल जाता है। बाहरी चीजों के पीछे भागते रहने में सिर्फ और सिर्फ थकान है, फिर वो चाहे मान्यता हो, सफलता हो या तारीफ हो। लेकिन जब ये दौड़ रुकती है तो ठहराव आता है, और उस ठहराव में थकान नहीं है, बल्कि एक गहरी शांति है। तो आखिर में बस यही एक सवाल बचता है, जब ये सारी भागदौड़ बंद हो जाए, जब कुछ भी साबित करने की कोशिश खत्म हो जाए, तो पीछे क्या रह जाता है? जो बचता है, शायद वही हम हैं। इसी सोच के साथ आज का ये सत्र यहीं समाप्त होता है।